आप सभी सज्जनों को जय श्री राधे कृष्ण। मैं धर्म शिक्षक पंडित त्रिलोकीनाथ उपाध्याय, परम पूज्य महात्मा श्री सुंदरदास जी का एक बड़ा सुंदर पद है कि पाँव दिए चलने फिरने कह, हाथ दिए हरि कृत्य करायो, कान दिए सुनने हरि को यस, आँख दिए तन मार्ग दिखायो, और नाक दई मुख शोभित ताकर, जीभ दिए हरि के गुण गायो, और सुंदर और दिए सब ही पर पेट दिए बड़ पाप लगायो, सुंदर और दिए सब ही पर पेट दिए बड़ पाप लगायो। इस पद का बड़ा ही सुंदर भाव है। इस पद के द्वारा वो बताना चाहते हैं कि जब परमात्मा ने मानव शरीर का निर्माण किया तो प्रत्येक अंगों का कुछ न कुछ कार्य बताया। जैसे पाँव का कार्य है गमन करना, हाथ का कार्य है कर्म करना, अपना कृत्य करना। ऐसे ही कान का कार्य श्रवण करना है, जिह्वा का कार्य बोलना है, नेत्र का कार्य देखना है, और नासिका का कार्य मुख का सौंदर्य, श्वास लेने का कार्य है, सुगंध लेने का कार्य है। इन प्रत्येक अंगों का कुछ न कुछ कार्य है, किंतु इस शरीर में एक ऐसा है जिसका कोई कार्य नहीं और उसके कारण समस्त कार्य हैं। क्या है वो? पेट है। सुंदर और दिए सब ही पर पेट दिए बड़ पाप लगायो। इस पेट का कोई कार्य नहीं और इसी पेट के कारण समस्त कार्य हैं। व्यक्ति निंद्य से निंद्य कर्म भी इस पेट को भरने के लिए करता है। पेट एक थैली के समान है और इस थैली को आजीवन पर्यंत सब भरते रहते हैं, फिर भी ये पेट भरता नहीं। जरा विचार करें, एक सूक्ष्म प्राणी चींटी से लेकर के हाथी तक, सुबह से लेकर के सायंकाल तक और जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक एक ही कार्य करते हैं, पेट भरना, और फिर भी पेट यह खाली का खाली ही रहता है। सज्जनों, यह पेट इसलिए कहा गया कि पेट पापी है। इसी पेट के कारण व्यक्ति कौन कौन से कार्य नहीं करता। प्रत्येक कार्य जो है इस पेट के कारण है। एक छोटा सा मैं दृष्टांत बताना चाहूँगा। एक बार एक पंडित जी तीर्थाटन के लिए जा रहे थे, तो एक सेठ जी ने भी उनसे निवेदन किया कि महाराज हमें भी अपने साथ ले चलिए। पंडित जी बड़े सरल सज्जन थे। उन्होंने कहा कि ठीक है सेठ जी, आप भी हमारे साथ तैयार हो जाइए, और 7 दिन की यात्रा है, हम दोनों लोग अपना कुछ कुछ सामान ले लें। सेठ जी ने खाने पीने की बहुत सारी वस्तुएं ले ली, 4-5 बैग उन्होंने अपने साथ ले लिया। पंडित जी तो बड़े सरल स्वभाव के थे। उन्होंने एक धोती और थोड़ा सा सत्तू रख लिया, क्योंकि तीर्थाटन के बाद पारण करना भी आवश्यक होता है और 7 दिन तक व्रत करने का उन्होंने नियम लिया था। जब दोनों एकत्रित हुए तो पंडित जी ने पूछा कि सेठ जी आपने ये 3-4 बैग रख लिए? तो सेठ जी ने कहा कि हाँ महाराज, बस ऐसे थोड़े से कपड़े रख लिए, वहाँ कुछ मार्केटिंग वगैरह करेंगे तो कुछ सामान भी लेकर के आएंगे। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि मैं खाने पीने की वस्तुएं भी साथ में लेकर के आया हूँ। उन्हें लगा कि अगर मैं बताता हूँ तो जब जब मैं इसे पाने के लिए निकालूंगा तो मुझे पंडित जी को शेयर करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने यह बात छुपा ली। अब करें क्या? जब कभी पंडित जी शौचाचार के लिए जाते, उस समय सेठ जी निकाल करके अपना पेट भर लेते। ऐसा करते करते उन्होंने 6 दिन बिता दिया और 6 दिन में एक अन्न का दाना भी पंडित जी को उन्होंने नहीं दिया। 7वें दिन अब तो उनका सारी सामग्री समाप्त हो चुकी थी। तो 7वें दिन पंडित जी ने अपना सत्तू का पोटली निकाला और अपनी उत्तरी के ऊपर रख करके और उसे गंगा जल मिला करके और उसका प्रसाद बनाने लगे। अब सेठ के पास तो कुछ था नहीं, लेकिन नित्य की आदत थी पेट भरने की, तो भूख भी लग रही थी। तो दूर से वो बैठे बैठे सोचने लगे कि मैंने अब तक तो पंडित जी को कुछ दिया नहीं, अब ये पंडित जी हमें क्यों कर देंगे। इतने में पंडित जी ने उस सत्तू का एक पिंड बना लिया।
सेठ को लगा कि इसने एक ही पिंड बनाया है, लगता है ये मुझे देगा नहीं। तब तक पंडित जी ने उसके 2 भाग कर दिए। तो सेठ को लगा कि अच्छा 2 भाग कर रहे हैं, लगता है मुझे देंगे क्या। उनको रहा नहीं गया, अत्यंत उतावली में जाकर के उन्होंने उनसे प्रश्न कर दिया, पंडित जी आप इसके 2 भाग क्यों किए हैं। तो पंडित जी ने कहा कि सेठ जी मैं एक इसे खाऊंगा और दूसरा भाग मैं फेंक दूंगा। तो सेठ जी को बहुत क्रोध आया, बताओ सच कहा जाता है, ये बताइए एक खाएंगे और एक फेंक देंगे, क्या मुझे नहीं दे सकते। लेकिन क्यों कर देंगे, मैंने तो इनको दिया नहीं। अपना मन मार करके दूर जाके बैठ गए। फिर पंडित जी ने भगवान को भोग लगाया और आकर के सेठ जी को एक प्रसाद दिया, एक प्रसाद स्वयं लेकर के बैठ गए। अब सेठ के मन में हुआ कि पंडित जी तो बोल रहे थे कि मैं एक खाऊंगा एक फेंक दूंगा, फिर अचानक इन्होंने मुझे क्यों दे दिया, लगता है ये भूल गए। अच्छा पहले पा लेता हूँ प्रसाद, फिर मैं प्रश्न करूँगा। प्रेम से दोनों लोगों ने प्रसाद पाया, गंगा जी का जल पिया और बट वृक्ष के नीचे वहीं विश्राम करने के लिए जब लेटे तो सेठ जी ने पंडित जी से पूछा कि महाराज, जब मैंने आपसे पूछा कि आप इस सत्तू के 2 पिंड क्यों कर रहे हैं, 2 पिंडों का क्या करेंगे, तो आपने तो कहा था कि मैं एक खाऊंगा और एक फेंक दूंगा, फिर आपने मुझे क्यों दे दिया। तो पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी जो मैंने आपको खिलाया है वही तो मेरे हिस्से का हुआ, और जो मैंने खाया है वह तो सुबह फेंक ही दूंगा। सेठ जी के नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर पड़े, महाराज मैं खाने पीने की बहुत सारी वस्तुएं लेकर के आया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया, मैं सब कुछ फेंक दिया। गुरुदेव मुझे क्षमा करें। सज्जनों, ऐसे संसार में बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल खाने के लिए ही जीते हैं, किंतु यह मानव तन इसलिए नहीं मिला कि केवल भोग विलासिता में ही अपना जीवन व्यर्थ कर दें। मानव जीवन तो जीवात्मा के कल्याण के लिए मिला है। इसलिए इस शरीर से हम अपने जीवन का कल्याण करें, इस समाज का कल्याण करें, अपना कल्याण करें, लेकिन पेट के लिए ही जीना यह तो उचित नहीं है, यह तो मानवता नहीं है। इसलिए और हृदय में संतोष धारण करते हुए, क्योंकि संत कबीरदास जी भी कहते हैं कि गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इसलिए मन में संतोष धारण करते हुए परमात्मा का जो मिल गया उसी को प्रेम से पा करके परमात्मा का भजन करते हुए अपने दिन को हम लोग व्यतीत करें। यही विचार हम सबके मन में होना चाहिए। जय श्री राधे कृष्ण।